2026 तक आते आते दुनिया काफी बदल चुकी है और इसके पीछे एक बड़ी वजह है एक सोच, अमेरिका फर्स्ट। तो आखिर ये है क्या और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका फर्स्ट आखिर है क्या? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कहती है कि अमेरिका पहले अपने घर की सोचेगा। दुनिया का पुलिसमैन बनने की बजाय वो उन चीजों पर फोकस करेगा जो सीधे सीधे उसके देश के लिए फायदेमंद हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो या फिर सिक्योरिटी। तो इस सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपनी पावर को प्रोजेक्ट करना। मतलब अमेरिका अपने फायदे के लिए अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों ताकतों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। अब सवाल यह है कि असल में यह दिखता कैसा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें ईरान के मामले में देखने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, अग्रेसिव रुख अपनाया है, जिसमें मिलिट्री स्ट्राइक्स तक शामिल हैं। अब कहने को तो इसका मकसद ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना है, लेकिन इन एक्शन से हुआ क्या? दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई और उस पूरे रीजन में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यहां पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये सब ताकत दिखाने और दुश्मनों को एक मैसेज देने के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ बाकी दुनिया इसे एक बहुत ही खतरनाक खेल की तरह देख रही है। एक ऐसा खेल जो पूरे मिडल ईस्ट को अस्थिर कर सकता है। मतलब ये रोकथाम बनाम उकसावे का एक क्लासिक केस बन गया है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी आलोचना नहीं है। जब साम्राज्यवादी या इंपीरियलिस्ट जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होने लगे तो समझ जाइए कि बात गंभीर है। इससे ये साफ पता चलता है कि कई देशों को लग रहा है कि अमेरिका अब मिलकर काम करने के बजाय अपनी मर्जी दूसरों पर थोप रहा है। अब आते हैं इसके इकोनॉमिक साइड पर। एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक हथियार भी इस्तेमाल किए हैं। कनाडा, मेक्सिको और चीन जैसे जो अमेरिका के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, उन पर भी भारी भरकम टैरिफ लगाए गए और इसी के साथ शुरू हुआ एक तरह का ग्लोबल ट्रेड वॉर। अब इसके जो नतीजे हैं वो एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ देश के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा होता है, जैसे स्टील इंडस्ट्री, और सरकार को टैरिफ से अच्छी खासी कमाई भी होती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो पूरी सप्लाई चेन बिगड़ जाती है। सोचिए कि जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं उसके पार्ट्स अचानक से कितने महंगे हो सकते हैं, और इससे बाजारों में एक अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। चलिए अब इस डॉक्ट्रिन के दूसरे बड़े पहलू पर नजर डालते हैं, और वो है ग्लोबल स्टेज से पीछे हटना। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संगठनों से खुद को अलग कर रहा है। यहां अगर हम देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। जनवरी 2026 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से ऑफिशियली बाहर निकलना, यूएन के क्लाइमेट फ्रेमवर्क से दूरी बनाना, और तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ में भी अपनी भूमिका कम करना। इन सबसे एक ही मैसेज जाता है, अमेरिका अब उन ग्लोबल नियमों से खुद को बंधा हुआ नहीं महसूस करना चाहता जो उसे लगता है कि उसके लिए ठीक नहीं है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क है कि इससे अमेरिकी कंपनियों पर से फालतू के नियम कानूनों का बोझ कम होगा और देश का पैसा बचेगा। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी क्लाइमेट चेंज या किसी महामारी जैसी ग्लोबल प्रॉब्लम से लड़ने में साथ नहीं देती, तो बाकी दुनिया के लिए इन मुश्किलों से निपटना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। और इसका असर अब जमीन पर दिखने भी लगा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी बड़ी संस्थाएं रिपोर्ट कर रही हैं कि दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स की हालत खराब हुई है, और अमेरिका के पीछे हटने से इस गिरावट में और तेजी आई है। अब आते हैं तीसरे और एक बहुत ही अहम पहलू पर कि कैसे इमिग्रेशन जैसी घरेलू नीतियां अमेरिका की इंटरनेशनल इमेज पर असर डाल रही हैं, और जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं उसे कैसे प्रभावित कर रही हैं। ये पूरा मामला एक चेन रिएक्शन जैसा है। सबसे पहले इमिग्रेशन को लेकर बहुत सख्त नीतियां लाई गईं। इसका नतीजा ये हुआ कि दशकों में पहली बार देश से जाने वाले लोगों की संख्या आने वालों से ज्यादा हो गई। और इसका असर क्या हुआ? दुनिया भर से जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अमेरिका आना चाहते थे, अब उनके लिए अमेरिका उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा, और अंत में इससे ग्लोबल टैलेंट का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इस पूरे टैलेंट ड्रेन का सीधा असर पड़ा अमेरिका की सॉफ्ट पावर पर। मतलब दुनिया को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत थी, जो कल्चरल अट्रैक्शन था, उसमें जबरदस्त गिरावट आई। और ये जो गिरावट है ये कोई मामूली नहीं है। सिर्फ 6 साल के अंदर 2020 से 2026 के बीच अमेरिका की ग्लोबल गुडविल रैंकिंग में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। इससे पता चलता है कि दुनिया का नजरिया किसी देश के लिए कितनी तेजी से बदल सकता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की
उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और जो एनालिसिस मौजूद है उसके आधार पर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का एक फाइनल असेसमेंट करते हैं। तो जब हम इसका पूरा हिसाब किताब करते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं, तो तस्वीर काफ़ी मिलीजुली नजर आती है। एक तरफ अमेरिका के अंदर कुछ सेक्टर्स को सीधे सीधे फायदे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया से रिश्ते कमज़ोर हुए हैं, इकोनॉमी में अस्थिरता बढ़ी है और दुनिया में अमेरिका के प्रभाव में एक बड़ी कमी आई है। मतलब ये एक ऐसी पॉलिसी जिसमें दांव बहुत ऊंचे लगे हैं और कीमत भी काफ़ी बड़ी चुकानी पड़ रही है। तो कुल मिला के जो सबसे अहम बात सामने आती है वो ये है कि ये नीतियां भले ही देश के अंदर पॉलिटिकल सपोर्ट दिलाती हों, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर ये अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और उसकी लीडरशिप को लगातार कमज़ोर कर रही हैं। और अगर हम लंबे समय की बात करें तो एनालिसिस 3 बड़े नतीजों की तरफ इशारा करता है। पहला, अमेरिका के ग्लोबल लीडरशिप और उस पर भरोसे में कमी। दूसरा, लड़ाइयों और ट्रेड वॉर्स की वजह से दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क का बढ़ना। और तीसरा, क्लाइमेट, हेल्थ और ह्यूमन राइट्स जैसे मुद्दों पर जो मिलकर काम हो रहा था उसे एक बहुत बड़ा झटका लगना। और आखिर में हम एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। एक ऐसी दुनिया की लॉन्ग टर्म में क्या कीमत चुकानी पड़ती है जो किसी एक देश को सबसे पहले रखती है? इस पर जरूर सोचिएगा।